हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो लाइफ प्रोसेस की सीरीज चल रही है और इसमें देखिए आपके सामने थंबनेल दिख रहा है ऑल टाइप क्वेश्चन। ऑल टाइप का मतलब आपको सिर्फ इतना ही करना है। अगर आज से पहले लाइफ प्रोसेस पढ़ी भी नहीं है, हल्का फुल्का पढ़ा है, तो बस इस टाइप के क्वेश्चन कर लो, मैं उसमें सारे कवर करवा दूंगा। आपको इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वो रिपीटेड क्वेश्चन थे, उसको ज़रूर एक बार देखना, 20-22 मिनट के अंदर कवर है। अब एक बात यहाँ पे समझना कि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर सारे हैं, तो सारे क्वेश्चन इसमें मिक्स है, अच्छे क्वेश्चन है, एक बार जरूर इसको देखना, ठीक है ना, और दिमाग में सेट कर लेना। दूसरी बात गाइस, ये जो चैनल है जिस पर मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, ये वीडियो चैनल नया है, 9th और 10th के लिए ओनली, तो इसको जरूर फौरन अभी जो है वीडियो देखते देखते आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर करिएगा। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। सबसे पहला आते हैं हम लोग, यहाँ पे लाइफ प्रोसेस आपको दिख रहा है। अब सबसे पहले हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। नंबर 1 का क्वेश्चन है मेंशन रॉ मटेरियल। ये क्वेश्चन मैंने पिछली बार भी आपसे बोला है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आया है कि कौन कौन से रॉ मटेरियल होते हैं। सबको पता है भाई, खाना बनाने के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। और ये एटमॉस्फेयर से लेते हैं, ये भी सबको पता है। वाटर, वाटर कहाँ से लेते हैं, सबको पता है कि वाटर प्लांट एब्जॉर्ब करता है रूट से। और सनलाइट सबको चाहिए होती है, ठीक है ना, जो कि क्लोरोफिल एंड अदर ग्रीन प्लांट लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और आप क्लोरोफिल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 4 पार्ट आपके हो जाएंगे। और सब कहाँ कहाँ से मिलते हैं, देखो 4-5 लाइन आप एक्सप्लेन कर सकते हो। है 1 नंबर का, लिख इतना सकते हो, बट कभी एक्सप्लेन करने को आ जाए तो ज्यादा कर सकते हो। ओके, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। सबसे पहले बात ये समझो कि हीमोग्लोबिन होता क्या है। तो आप सबको पता है कि हीमोग्लोबिन का काम होता है, ठीक है, ये आरबीसी के अंदर होता है, सबको पता है आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाना। तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या होता है, एनीमिया होता है। देखो क्या होता है, सबसे पहला वर्ड एनीमिया, क्या मतलब है खुद सोचो ना। हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन लेकर जाता है, हीमोग्लोबिन ही कम हो गया है, इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो बॉडी इज अनेबल टू कैरी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय, तो बॉडी अनेबल टू कैरी सफिशिएंट, जितना चाहिए उतना ले नहीं जा पाई, क्योंकि 97% जो है ट्रांसपोर्ट यही करवाता है। सो रेस्पायरेशन वुड बी लेस, तो रेस्पायरेशन क्या होगा, कम होगा। तो एनर्जी भी क्या होगी, लेस। बात समझ में, एनर्जी भी क्या होगी, लेस। तो इससे क्या होगा, पर्सन वीक फील करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब हीमोग्लोबिन की कमी आती है तो पर्सन वीक फील करता है ना, ये चीज, ठीक। ओके, फिजिकल वर्क नहीं कर पाएगा। तो एक लाइन आपको मैंने दिया कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। अब 5-6 लाइन आप खुद से बना के लिख दो आगे। नेम द ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर इन सम सेल ऑब्जर्व बाय स्टूडेंट व्हेन अ लीफ पील वाज व्यूड अंडर माइक्रोस्कोप। तो ये ग्रीन कलर किस वजह से, ग्रीन जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, ये ग्रीन पत्तियों में क्या है, ये सबको पता है। एक आपका ऑर्गेनल होता है ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर सम सेल, ये होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है ना। जैसा कि हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। और ग्रीन कलर किस वजह से है, ग्रीन पिगमेंट इनके अंदर होता है। कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है और ये ग्रीन पिगमेंट होता है। डन, आगे। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन पे। ओ ये क्या बीच बीच में आ रहा भगवान। ओके, डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक, मुझे नहीं बताना पड़ेगा कि ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक क्या है, क्लास 7 से आप पढ़कर आए हो। बस इसमें ये ध्यान देना कि ऑटोट्रॉपिक में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनता है, ठीक है ना। हेटेरोट्रॉप में ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी जो बना बनाया खाना है वहीं से ले लेते हैं। गिव वन रीजन व्हाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिक्वायर स्पेशल ऑर्गन। ये क्वेश्चन वीआईपी कर लो, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको वीआईपी करो, है ना। इस क्वेश्चन को वीआईपी मार्क करो, बता रहा हूं क्यों। चलो अब समझना होता क्या है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिनके पास एक ही सेल है, तो इंटायर बॉडी, जो पूरी की पूरी बॉडी है, वो कांटेक्ट रहती किससे, भाई एक ही सेल है तो जाहिर सी बात इन्वायरमेंट से कांटेक्ट रहेगी। तो इससे क्या होगा, जो मटेरियल का एक्सचेंज है, जो भी गैस का लेना देना है, जो भी एक्सक्रीट का और इनटेक का मामला है, आसानी से हो जाएगा। लेकिन मल्टी सेलुलर जो हम लोग हैं, इनमें पूरी की पूरी बॉडी कांटेक्ट में नहीं रहती है, तो डिफ्यूजन पॉसिबल है या नहीं, सिंपल डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है, इसलिए आर्गन की जरूरत पड़ती है। बात समझ में आई, सिंपल आर्गन की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अब यही देखो ना यार, ये अमीबा है, ये क्या है, ये मान लो अमीबा है। अब ये बाहर क्या है, इन्वायरमेंट है, ये बाहर मैंने कहा ये बाहर एयर है, तो भाई ये बाहर है। अब एक ही सेल है तो मामला आ सकता है जा सकता है, मामला आ सकता है जा सकता है। मान लो वाटर है, यहाँ पे जो पानी निकालना है ये इनटेक कर बाहर निकाला, अंदर आया, एक ही सेल से काम।
बट जिनके पास ढेर सारी सेल हैं, पूरा एक इंसान है, तो इनको तो आर्गन की जरूरत पड़ेगी ना अलग अलग। तो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा था। ओके, नेम द प्रोसेस इन प्लांट वेयर लॉस्ट वाटर एज वेपर। वाटर वेपर की फॉर्म में कहाँ ट्रांसपोर्टेशन होता है? सबको पता है कि भाई पानी जैसे हमारे सामने पसीना निकलता है, ऐसे ही वाटर वेपर के फॉर्म में इनका नाम होता है ट्रांसपीरेशन। कुछ लोग ट्रांसपोर्टेशन कर देते हैं, नहीं, ट्रांसपीरेशन, पानी गया। ओके, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? देखा, अगला उसका भाई आ गया। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है? जो भी सॉल्यूबल मटेरियल है उनका ट्रांसपोर्ट होना, उनका मूवमेंट होना। फोटोसिंथेसिस जो है जहाँ अलग अलग जगह तक जाता है, यानी जो भी खाना बना है वो अलग अलग जगह तक जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। ट्रांसलोकेट करना, हिल जाना, इधर से उधर जाना। उसके बाद आते हैं इसको रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस के बारे में इन लोगों ने कहा है कि आप लिखिए। तो कई बार रेस्पायरेशन और ब्रीदिंग के बारे में दिया है, बट यहाँ मैं इसको वीआईपी कर देता हूँ, और साथ में है ना रेस्पायरेशन और ब्रीदिंग उसमें आया था। इसमें देखो, सबको पता है रेस्पायरेशन में क्या होता है, इट टेक प्लेस इन ऑल लिविंग। सबको पता है कि जो रेस्पायरेशन होता है उससे एनर्जी मिलती है, सभी जितने भी लिविंग है उन सब के अंदर होता है। जबकि फोटोसिंथेसिस सबके अंदर नहीं होता है, ओनली इन ग्रीन प्लांट। किसके अंदर होता है? ग्रीन प्लांट्स के जो अपने सिलेबस के अंदर है ना। वरना ये मत कह देना कि सर अलगी वगैरह के अंदर होता है, या अलगी भी प्लांट के अंदर ही आता है, ठीक है ना। या फोटोसिंथेसिस होती है ब्लू ग्रीन अलगी के अंदर, जो कि एक साइनोबैक्टीरिया होता है, ठीक। चलो, रेस्पायरेशन क्या करता है? O2 को यूज करता है और CO2 को रिलीज करता है, जबकि इसमें उल्टा है, CO2 का यूज होता है और O2 का रिलीज करता है। बात समझ में? रेस्पायरेशन में एनर्जी मिलती है, फोटोसिंथेसिस में एनर्जी लेनी पड़ती है सन से। बहुत सारी पॉइंट आप लिख सकते हो खुद से, ठीक है ना। आगे फिर आते हैं, नेम द इंटरमीडिएट एंड द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन। ये मैंने आपसे कहा था, इस क्वेश्चन को भी वीआईपी करो, इस क्वेश्चन को महा वीआईपी करो। एक तो होता है वीआईपी, एक होता है महा वीआईपी, है ना। ये छोटा आपको खाली दिख रहा है, बस मैं इसको महा वीआईपी के कैटेगरी में डालता हूँ। उसका रीजन देखो, मैंने सबसे पहले बोला था, जो रेस्पायरेशन होता है उसमें जो ग्लूकोज होता है, इसमें देखो ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन का होता है, 6 कार्बन का। इससे क्या बनता है? पायरुविक एसिड। कितने कार्बन का? 3 कार्बन का है। इसका मतलब पायरुविक एसिड कितना बनेगा? 2 बनेगा। बात समझ में आई? अब ये होता कहाँ है? ये आप मैं एक साथ बता दूं, ये होता है आपके साइटोप्लाज्म में, सबके अंदर। साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल लिविंग, है ना, साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल, है ना, जितने भी हैं भाई, ऑल लिविंग, साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल लिविंग, इन सब के अंदर ये होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस, सबसे पहला यही बनता है, पायरुविक एसिड। कई बार इसका नाम पायरुवेट के नाम से जाना जाता है, पायरुविक एसिड। अब ये क्या हुआ? अगर इसको कार्बन ऑक्सीजन मिल गई, मैंने कहा यहाँ लिख देता हूँ, अगर इसको O2 मिल गया, और O2 मिल गया एरोबिक ऊपर दिया ही, मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ। O2 मिल गया तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। ATP का मतलब जो एनर्जी करेंसी है, ठीक है ना। नहीं मिला तो अलग एथनॉल वगैरह में चला जाएगा, कम मिला तो आपका लैक्टिक एसिड में चला जाएगा। तो ये इतनी बातें सब बच्चों को ध्यान देनी है। आगे अगला, इन द एक्सपेरिमेंट लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल, लाइट भी एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, CO2 भी एसेंशियल है। व्हाई डज द अनकवर्ड पार्ट ऑफ द लीफ टर्न ब्लू ब्लैक? जो अनकवर्ड था वो ब्लू ब्लैक क्यों हो गया? आयोडीन सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है, कुछ सोचो। स्टार्च इज प्रोड्यूस अनकवर्ड, एक पार्ट जो कवर्ड है ना। जैसे है ना, इन लोगों ने कहा कि भैया एक पार्ट ऐसा है, जैसे ये मान लो आपकी ये वैसे कैसी पत्ती, ये पत्ती आपकी थी। अब ये पत्ती ढकी नहीं थी, ऊपर से मैंने देखो एक ढक दिया, इस पत्ती को मैंने कवर कर दिया, ये है ना कवर। अब जो भी सनलाइट आएगी इस पे पड़ नहीं पाएगी, और सनलाइट पड़ नहीं पाएगी तो इसका मतलब स्टार्च नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है ना भाई, सनलाइट नहीं आ पा रही है तो स्टार्च नहीं बनेगा। लेकिन अगर स्टार्च, ये अनकवर है, इन्होंने क्या कहा? अनकवर, ये कवर नहीं है तो स्टार्च बन जाएगा। और अगर स्टार्च बन जाएगा, सबको पता है कि आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर ब्लू ब्लैक हो जाता है, तो मुझे लगता है ये आसानी से आप कर ले जाओगे, ठीक। नेम द कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट कौन बनाता है भैया? सबको पता है, प्लेटलेट्स। अपने यहाँ RBC, WBC। RBC का काम एक ही याद रखना, RBC का काम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाना, WBC का काम डिफेंस करना, और प्लेटलेट्स का काम अपने खून को जमाना। इवेंट ऑफ कट लग जाता है, ब्लड क्लॉट बना देता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बोलते हैं। ओके, मेंशन हाउ ऑर्गेनिज्म लाइक ब्रेड माउल्ड एंड मशरूम ऑब्टेन देयर फूड। ब्रेड मशरूम ये सारे के सारे क्या करते हैं? आप सबको पता है, ये फंजाई हो गए। ब्रेड माउल्ड्स या मशरूम क्या है? फंजाई है। मशरूम ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड, पहले आउटसाइड ये मटेरियल को क्या करते हैं? फूड को आउटसाइड में पहले फूड ब्रेक करते हैं, उसके बाद एब्जॉर्ब करते हैं। तो पहले आउट ब्रेक करते हैं फिर एब्जॉर्ब करते हैं। बात समझ? ब्रेक करते हैं फिर एब्जॉर्ब करते हैं, ये इनका होता है तरीका। तो इस क्वेश्चन को भी बच्चे ध्यान देते नहीं है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को वीआईपी कैटेगरी में डालता हूँ। बात समझ में आई? हम लोग क्या करते हैं, खाना पहले खाते हैं,
चबाते हैं, है ना। इनके अंदर क्या होता है, पहले आउटसाइड कोई भी अपना केमिकल या जो भी अपना सलाइवा जो भी चीज़ें होती हैं बाहर एंजाइम निकालते हैं, जब फूड आपका पूरा का पूरा आउटसाइड बॉडी फूड जब ब्रेक डाउन हो जाता है फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं। अगर जाइलम को रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में भी कई बार रिपीट हो चुका है, यहाँ पर भी। तो जो बच्चे यहाँ पहले देख रहे हैं तो मैं इस क्वेश्चन को जानबूझ के वीआईपी लगा रहा हूँ क्योंकि ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये एक्सप्लेन करूंगा तो आपके सारे आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे। आप सबको पता है प्लांट के अंदर जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम का काम वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट करने का होता है, देखो लिखा ना, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। वाटर और मिनरल का करता है, ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट को, उससे खाना वाना बनता है, सारी चीजें। तो अगर जाइलम को रिमूव कर दिया जाएगा तो मिनरल सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और प्लांट डाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप बना के भी कुछ 4-5 लाइन लिख सकते हो। डाइजेशन ऑफ फैट टेक प्लेस वेयर, कहाँ, तो सबको पता है कि डाइजेशन ऑफ फैट टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपसे मैं कहूँ, जो ग्लूकोज होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में कि जो कार्बो होता है, कार्बोहाइड्रेट, उसका डाइजेशन जो स्टार्ट हो जाता है माउथ के अंदर ही, बक्कल कैविटी, माउथ, यहाँ पे भी 30% जो है स्टार्ट हो जाता है। आपका जो प्रोटीन आता है सबको पता है ना, प्रोटीन कहाँ का स्टार्ट होता है, पास से प्रोटीन, पास से पेट, पास से पेप्सिन। तो पेप्सिन पेट में स्टार्ट कर देता है, स्टमक यानी पेट में पेप्सिन यहाँ पे होता है, जबकि फैट का डाइजेशन अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो फैट स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेशन शुरू होता है, जिसपे बहुत सारे एंजाइम जाके एक्ट करते हैं। सबको पता है गाल ब्लैडर वाले एंजाइम कौन होता है, बताओ किसी याद है? गाल ब्लैडर वाला कमेंट में जरूर लिखना, गाल ब्लैडर कौन ऐसे काम करता है, ये आपको देना। ह्यूमन बीइंग के अंदर कौन सा होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, ये बच्चों को पता ही होता है ना, क्लास 6-7 से पढ़ के आए हैं, जिनको नहीं पता है वो भी ध्यान रख लेंगे। अब आते हैं 2 नंबर, 1 नंबर वाले सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जरूर प्रैक्टिस करना, एक भी नंबर इधर उधर नहीं जाएगा। 2 नंबर की बात आते हैं, व्हाट आर द एंजाइम, एंजाइम होता क्या है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम और इन सब में फर्क क्या है। तो कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। तो एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, क्या होते हैं, ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं, ठीक है ना। कैटालिस्ट का मतलब क्या होता है, जो प्रोसेस को इजी कर देते हैं, आसानी के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। कैटालिस्ट आर प्रोटीन। अच्छा, ऑलमोस्ट ऑल कैटालिस्ट जो, पहली चीज एक तो बायोलॉजिकल है, दूसरा पॉइंट क्या लिख दोगे, ये प्रोटीन होते हैं जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं विदाउट बीइंग यूज अप। ये देखो मैंने कहा ना, इंक्रीज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं विदाउट बीइंग यूज अप, यानी इनका यूज नहीं होता, इनका खुद का यूज नहीं होता है, इनका खुद का यूज नहीं होता है। जैसा मैं फॉर एग्जांपल ऐसे देता हूँ इसका थोड़ा सा, जो एक होते हैं ना मीडिएटर, क्या होते हैं मीडिएटर, जमीन बिक रही है, जमीन बिकवा दिया, उनका खुद का यूज नहीं हुआ लेकिन उन्होंने हेल्प कर दिया, ठीक ऐसे। तो एमाइलेज जो लिखा है, एमाइलेज कैटालाइज द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर, है ना, एमाइलेज। तो जिस, अच्छा एक और पहचानने का तरीका बता दे रहा हूँ एंजाइम का, जिसके आगे लास्ट में लग जाए एज, जिसके लास्ट में लग जाए एज, ठीक है ना, प्रोटीएज, पेप्टीएज, पेप्टोज, डाइसैकराइडेज, एज जिसके आगे लग जाए, समझ लो क्या काम कर रहा है, पूरा का पूरा तोड़ने का काम करता है। ओके, अब ये क्वेश्चन कई बार हो चुका है बट फिर भी एक बार मैं फिर करवाता हूँ। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन और व्हेन डू डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन परफॉर्म, ना, तो ये वाला यानी सेकंड वाला सबको पता होता है, बट इस क्वेश्चन को स्टार लगा देता हूँ, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं ना। देखो सबको पता है, ये सब लिख लोगे, पहले 6, 12, और जिसको बैलेंस भी नहीं कर पाएगा तो थोड़ा बहुत मारूंगा, जान जाओ, ठीक है ना। बैलेंस भी है क्योंकि क्लास 6 से बैलेंस कराई जाती है, मतलब मैं करवा देता हूँ। देखो, डेजर्ट प्लांट ओपन देयर स्टोमेटा ड्यूरिंग नाइट, सही। अब डेजर्ट प्लांट की बात करते हैं, वैसे भी पानी नहीं है, ससुरों के पास पानी है नहीं, अब पानी है नहीं तो पानी बचाना है, क्या करते हैं, ओपन देयर स्टोमेटा, रात को ओपन करते हैं। ये स्टोमेटा कब ओपन करते हैं, अपना स्टोमेटा रात को ओपन करते हैं, ठीक है ना। और रात को जब ओपन करेंगे तो CO2 पक्का से ले लेंगे, रात में CO2 ले लिया। स्टोमेटा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, ताकि वाटर का लॉस ना हो, है ना। दे स्टोर द CO2 देयर सेल, अब CO2 जो लिया है स्टोर कर लिया है और दिन में मिला उनको एनर्जी, तो बहुत आसान तरीके से क्या, चालाकी इन्होंने क्या किया कि भैया रात में, है ना, रात में ओपन किया। जब रात में, स्टोमेटा की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, अपना घर इन्होंने रात में ओपन किया। अब जैसे ही रात में ओपन किया पट्टा से CO2 आई। अब जब CO2 आई तो इसको सेल के अंदर स्टोर, सेल के अंदर स्टोर किया, दिन में है क्लोज और डे में मिल गई सनलाइट, और सनलाइट से काम चालू। अब सनलाइट मिली और सनलाइट से फोटोसिंथेसिस डन। बात है, इतने में देखो मैंने कर दिया। फिर ये लोग रात में, अच्छा कोई कहे कि सर दिन में नहीं हो करते हैं, क्या रीजन है, तो आप कहोगे दिन में ताकि वाटर का लॉस ना हो, वैसे भी डेजर्ट वाले हैं, सूखे पहले से हैं और सुखवा दोगे इनको, बात समझ में आई। चल अच्छा क्वेश्चन आगे, व्हाई डू हर्बीवोर हैव लॉन्गर इंटेस्टाइन देयर कार्निवोर। अब सबको पता है, देखो हर्बीवोर के अंदर क्या होता है,
देखो जो सेलुलोज का डाइजेशन होता है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा कुछ, सेलुलोज का डाइजेशन लंबे समय तक चलता है। तो हर्बीवोर जो होते हैं ग्रास और इस ग्रास ईट करते हैं, और ग्रास क्या होती है, सेलुलोज होती है। तो इंटेस्टाइन क्या करता है, कंप्लीट डाइजेशन। इस कार्निवोर क्या होते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट कर नहीं पाते हैं क्योंकि इनके अंदर सेलुलेज एंजाइम होता नहीं है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात मैं कहूँ अगर कि भाई ऐसे इसको ऐसे देखो, दिमाग में सेट करो कि जो हर्बीवोर होते हैं हरा हरा खाते हैं, सबको पता है, और हरे हरे के अंदर क्या होता है, हरा हरा खाते हैं, और हरे हरे के अंदर होता है आपका सेलुलोज। अब सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए लंबे समय तक प्रक्रिया करनी पड़ती है, इसलिए उनकी इंटेस्टाइन लंबे समय तक यानी लंबी होती है, और हम नहीं कर पाते हैं इसलिए हमारी नहीं होती है। राइट द सीक्वेंस प्रिपरेशन ऑफ टेम्पररी माउंट ऑफ स्टैंड पील लीफ, जो भी है आपका पूरा, उसको आपको क्या करना है, सीक्वेंस लिखना है प्रिपरेशन करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयरली आते हैं, बट फिर भी एक बार आप पढ़ लो इसको, ठीक है ना, कि क्या क्या है, एक्सपेरिमेंटल चीजें बट आ जाएंगी। तो एक ने प्लांट लिया, पील हटाया सरफेस से, फोल्डिंग द लीफ, एक बार तुम लोग खुद से पढ़ लो, ठीक है ना, सैफरन सॉल्यूशन वगैरह। तब तक मैं चाय पी लूँ एक लाइन, तब तक ये वाला खाली आप खुद से एक बार देख लो, एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं, ना के बराबर चांसेस इसके होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका अब अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि मतलब इंपॉर्टेंट उनके लिए है जो अभी पढ़ रहे हैं, जो पहले से पढ़े उनके लिए इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बट फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, एक नंबर 2 नंबर में आने लायक सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही मुझे लगता है कि ट्रैकिया जब हम सांस लेते हैं तो विंड पाइप जो होती है कोलैप्स क्यों नहीं होती है जब एयर इसके अंदर लेस एयर होती है। देखो हमने कहा कि भाई ट्रैकिया के अंदर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है, यानी लिंग और इनकम्प्लीट होगी, किसी को पता है सी शेप की होती है, तो रिंग सपोर्ट द ट्रैकिया। तो ये क्या रिंग क्या करती है, सपोर्ट करती है, और डू नॉट अलाउ ट्रैकिया कोलैप्स। तो इसकी वजह से क्या हो, कोलैप्स नहीं। जब आपके पास ही सामने क्वेश्चन आएगा खाली ये मत लिख देना रिंग प्रेजेंट होती है, जिस तरीके से इसमें लिखा हुआ है सेम इसी तरीके से, बल्कि इससे बढ़ा चढ़ा के आपको लिख कर आना है। व्हाट आर द फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर डाइजेशन। तो ये मैंने पहले ही आपसे कहा था, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज और प्रोटीन अमीनो एसिड के अंदर जाता है, और फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर जाता है। ये इनके सिंपल प्रोडक्ट यानी एंड प्रोडक्ट होते हैं। सलाइवा क्या होता है, उसका क्या रोल होता है, सबको पता होता है। सलाइवा एक वाटरी फ्लूइड है, सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। सलाइवा क्या करता है, फूड को मॉइस्चर करता है, नम करता है, ताकि बोलस के अंदर कन्वर्ट हो जाए, आसानी के साथ स्वेलो हो जाए। इसके अंदर एंजाइम होता है, एमाइलेज एंजाइम। कौन सा, एमाइलेज एंजाइम, जो कि क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज और डेक्सट्रिन में कन्वर्ट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 3-4 लाइन है, हालांकि पता आप सबको है, बट एक बार फिर से एक लैंग्वेज पढ़ लेना, और लैंग्वेज लिखना आपको आना चाहिए। एक्सप्लेन द प्रोसेस, अमीबा के अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है, तो एक बार पढ़ के देख लो। हालांकि मैंने कई बार बताया है सिंपल तरीके से, खाना आया, स्यूडोपोडिया बना, फूड स्यूडोपोडिया से खाना अंदर गया, फूड वैक्यूल बना, फूड वैक्यूल में खाना डाइजेस्ट हुआ और मटेरियल बाहर निकल लिया। तो देख लो, एक बार पढ़ के देख लो तुम लोग भी। तो अमीबा का ऐसे ही याद रखना है, देख लो 5 पॉइंट में लिखा है, 5 नंबर में आएगा तब भी तुम लिख सकते हो, ठीक है ना। एक बार पढ़ के खुद देख लो, मैं टाइम आपको दे रहा हूँ ताकि आप एक बार पढ़ के देख लो। पढ़ना वही है, लिया, डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब किया, यूज किया, फेंक दिया। सात बज के 15। ओके गाइस, ओके। अब चलते हैं हम लोग आर्टरी और वेन के डिफरेंस के ऊपर। हालांकि बच्चों को क्लास 6 से ये पता होता है, बट फिर भी देख लो। ब्लड वेसल, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज होती हैं। अब आरपी देख लो, आर्टरी एओ, आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और सबको पता है यार ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड आएगा वो हार्ट से दूर जाएगा, है ना। ए से आर्टरी, ए से अवे फ्रॉम हार्ट, एक्सेप्ट पल्मोनरी। एक्सेप्ट जब पल्मोनरी का मामला होगा तब पल्मोनरी का मामला उल्टा चलेगा। ये थिक वाल होती हैं, मस्कुलर होती हैं, ठीक है ना, थिक वाल, और इसमें वॉल्व नहीं होता। इसका उल्टा कर दो भाई, एक ही याद करो, आर्टरी ऑक्सीजन तो ये डी ऑक्सीजन, ये थिक वाल ये थिन वाल, ये वाल नहीं होता वाल होता है। बात समझ में आई, इसमें प्रेशर ज़्यादा, इसमें प्रेशर
सिस्टम। एक याद करो, दूसरा ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। अगला अगला मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन, ये वाला मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन, हाउ आर द एल्वेलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस चैप्टर के यानी जो आपका रेस्पिरेशन से यही क्वेश्चन मस्त बनता है। अब सबको पता है, देखो एल्वेलाई या स्मॉल पाउच। सबसे पहले देखो ध्यान से सुनो, एक इस देखो, अभी मैं हमेशा कहता हूँ इस क्वेश्चन को मत देखो, आप ओवरऑल इस टॉपिक को देखो। तो एल्वेलाई आर स्मॉल पाउच, एल्वेलाई के बारे में जानो, कभी यही पूछ ले। स्मॉल पाउच होता है या सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ब्लड कैपिलरीज से सराउंड होता है ताकि लार्ज अमाउंट ऑफ एयर जो इसके कांटेक्ट में रहती है, ठीक है ना, लंग्स में। मोर देन मिलियंस ऑफ एल्वेलाई प्रेजेंट, और मिलियंस ऑफ एल्वेलाई इसके अंदर होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, वेरी लार्ज सरफेस एरिया मिलता है एक्सचेंज करने के लिए। तो इससे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ज्यादा होती है। कुल मिला जुला के क्या है, एल्वेलाई देखो लंग्स है, लंग्स के अंदर मिलियंस ऑफ एल्वेलाई हैं। एल्वेलाई के आसपास क्या रहती हैं, ब्लड कैपिलरीज रहती हैं। एल्वेलाई क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि गैसेस का एक्सचेंज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है। तो आपको मेन मुद्दा ये है कि अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है तो आना चाहिए, 3 नंबर में आ सकता है तो भी आना चाहिए, 5 नंबर में भी आ जाए तो आप 1-1.5 पेज इस पे लिखने के काबिल रहें। तो इसलिए इस क्वेश्चन की हर कैटेगरी को आप देखना, 1 में भी आ सकता है, 2 में भी, खाली एल्वेलाई पूछ ले, खाली पूरा पूछ ले, और एक्सप्लेन करने को पूछ ले, तो आपको हर टाइप का आना चाहिए। ठीक, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट लिखना है अदर देन O2। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या, रेसिन और गम। O2 और CO2 तो सबको पता होता है, रेसिन और गम भी याद रखना। मेन ना ये हवा वाला गैस और ये मटेरियल्स होते हैं, सॉलिड वगैरह, रेसिन और गम। अब आते हैं थोड़ा आराम करके 3 नंबर वाले क्वेश्चन पे, फिर धीरे धीरे 5 नंबर वाले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ओके, 3 नंबर वाले देखो कि इन सिंगल सेल डिफ्यूजन क्यों, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन हो जाता है लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा क्यों नहीं। ये सीधा एनसीईआरटी की लाइन वाला उठा के दे दिया है, और ये क्वेश्चन जब आता है तो बच्चों का दिमाग थोड़ा सा काम करना बंद हो जाता है, इसलिए मैं इसको ध्यान देता हूँ वीआईपी कैटेगरी में। ओके, देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन सफिशिएंट ऑक्सीजन बिकॉज इज कंप्लीट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि यूनिसेलुलर क्या होते हैं, इनका कांटेक्ट बाहर के सराउंडिंग से रहता है, तो इजिली यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेंगे ऑक्सीजन वगैरह जो भी है। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन हो चाहे डिफ्यूजन हो, वो बिकम वेरी लेस बिकॉज ऑल सेल आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जितनी सेल हैं वो सारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होती हैं। इसमें क्या हो, अलग अलग सबको लाइफ प्रोसेस चलने के लिए आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ग्रेटर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो आप सिर्फ डिफ्यूजन से नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल ऐसे देता हूँ, एक फैमिली अकेली है तो उसको बाहर से मान लीजिए 100 रुपया कमा रही है, बाहर से मिल जा रहा है तो ईजिली चल जाएगा। लेकिन उसी फैमिली में 100 लोग हों, 50 लोग हों, ज़्यादा लोग हों, तो क्या उस 100 रुपये में चल पाएगा? नहीं, अब उसको अलग सिस्टम अपनाना पड़ेगा। तो वही सेम कहानी ये वाली है, ऐसे याद रख लेना। ओके, डायग्राम, अब डायग्राम नहीं आता, लेबल करने को ज़रूर आता है। तो मैंने इस डायग्राम को कहा था कि इसको लेबल करना सीख लेना। यहाँ पे फिगर उतना अच्छा नहीं है बट आप एनसीईआरटी वाला फिगर प्रेफर कर लेना। ओके, नेम द एसिड प्रेजेंट इन फलाना, टोमेटो, ऑक्सैलिक, विनेगर, सिट्रिक, टैमारिन, टार्टारिक। ये क्वेश्चन कहाँ का है? एक्चुअल में देखा जाए क्वेश्चन कहाँ है? एसिड बेस साल्ट का। अब आते हैं, स्टेट द रोल ऑफ फॉलोइंग इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें भाई सबका एंजाइम वाला कहानी अभी हो चुकी है। HCl वाली कहानी देख लो, HCl वाली कहानी, और विलाई वाली, विलाई मत समझना, विलाई है ये। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प टू किल द, सबसे पहला किल, सबसे पहला क्या है? एसिड है तो किल द जर्म, ठीक है ना, जो हमारी बॉडी खाने के साथ आया। ये एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है पेप्सिन के लिए, ताकि पेप्सिन उस पर एक्ट कर पाए। 2 पार्ट न बनना, सबको एक ही याद रहता है कि HCl खाली पेप्सिन पेप्सिन पेप्सिन। अरे भैया HCl एसिड है तो मार भी देगा। उसके बाद विलाई, इस बार मैक्सिमम चांस है, मुझे ऐसा लगता है, आई फील कि ये वाला क्वेश्चन आए। विलाई क्या होता है? सबसे पहला फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है ताकि ज्यादा ज्यादा फूड एब्जॉर्ब हो चुके, डाइजेस्ट नहीं एब्जॉर्ब। इनके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल होते हैं जो एब्जॉर्ब फूड को ब्लड स्ट्रीम के अंदर डालते हैं और वहां से हो जाता मामला। ओके, और ये वाला क्वेश्चन भी ऑलरेडी हो चुका है। महा वीआईपी, ये अलग अलग तरीके से पूछा जाता है आपसे। महा वीआईपी
बात समझ में आई कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग क्यों रखा जाता है, या ऐसे पूछा जाता है डबल सर्कुलेशन की जरूरत क्यों है। पढ़ के एक बार देख लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। चाय भी होगी। ओके, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपसे बोलता हूँ। देखो, अगर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड अलग होंगे, मतलब दो अलग अलग सर्कुलेशन होगा, यानी डबल सर्कुलेशन होगा, तो होता क्या है कि हमारे पास, हमारे जो मैमल्स को, बर्ड को अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना रहता है, एनर्जी की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है, और एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा पड़ेगी ताकि ज्यादा रेस्पायरेशन हो पाए। तो अगर ऑक्सीजन ज्यादा मिलना चाहिए, इसका मतलब ऑक्सीजनेटेड अलग होना चाहिए और डीऑक्सीजनेटेड अलग होना चाहिए। यही है ना, एक बार पढ़ के तुम लोग देख लो, देख लो एक बार पढ़ के। ओके, यही है सारा का सारा। तो महा वीआईपी मैंने कहा। उसके बाद लेफ्ट किडनी का मैंने फिर से वही डायग्राम आया, तो आपको मार्किंग करने को आता है, इसमें भी मार्किंग करने को आता है, डायफ्राम पे ये मैंने भी कहा, इसमें मार्किंग करने, तो डायग्राम है, मार्किंग करने को आपके सामने आएगा। ये भी एक डायग्राम है, इसको मैंने अलग से वीडियो में मैंने कहा ना, ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला है, ये एक्सचेंज वाला मामला है ब्लड का, ये गए और CO2 O2 जो भी सर्कुलेशन है, इसको मैंने अलग से वीडियो डाला है, अभी आई दे दूंगा, उसको देखना यार। 3-4 मिनट में आपकी पूरी कहानी सेट हो जाएगी। यहाँ पे बताने में फिर से 4-5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, वहां बहुत अच्छे से एक ही बार पढ़ोगे, 12 तक पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको। ओके, एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सरफेस, ये देख लो क्या लिस्ट 3 कैरेक्ट लंग्स, लंग्स की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, हटके का मतलब क्या, अगर पूछ लेगा डायरेक्ट नहीं मिलेगा। देखो, लंग्स की बात कर रहा है कि सरफेस, सबसे पहले भाई थिन होती है, फीचर एक्सचेंज थिन, इससे क्या होता है, थिन होने की वजह से आसानी से डिफ्यूज हो जाएगा मामला, ठीक है ना, आसानी से। एक लाइन मैंने लिख दिया आसान आसान भाषा में, ताकि हाईलाइट कर रहा हूं, ताकि खुद से बना के लिख सको। मॉइस्ट है, इसका मतलब जो म्यूकस इसके साथ होता है वो गैसों को डिसॉल्व भी कर लेगा, बाहर के पार्टिकल को वहीं चिपका लेगा। सरफेस एरिया ज्यादा होता है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो रफली द सेम एज टेनिस कोर्ट, द एल्वेलाई है इंक्रीज द सरफेस, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। गुड ब्लड सप्लाई, सप्लाई ब्लड वेसल की ज्यादा होती है, तो इससे क्या होगा, मोर एक्सचेंज होगा, गैसेस कैन बी वॉल्यूम एक्सचेंज, मोर द फ्लो ऑफ ब्लड, मोर एक्सचेंज, तो एक्सचेंज क्या होगा, ज्यादा। तो आसान भाषा में आप कर सकते हैं। HCl का क्या रोल होता है, इमल्सिफिकेशन क्या होता है, और प्रोटीन डाइजेस्टिव क्या है सिस्टम होता है। हालांकि ये तीनों ही एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं। तो HCl का रोल अभी आपसे बताया कि HCl के 2 रोल होते हैं। एक तो HCl पैथोजन के पैथोजन को मारता है, जर्म्स को मारता है, दूसरा एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, बड़े को छोटे टुकड़ों में तोड़ना, इसका काम कौन करता है, बाइल, ठीक है ना। ओके ओके, इमल्सिफिकेशन मतलब बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ना विद द हेल्प ऑफ बाइल, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लोब्यूल फैट इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट, यही होता है। ओके, उसके बाद क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पैनक्रियाज में। अब पैनक्रियाज में किस नाम का, ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है। फिर कुछ लोग कहेंगे सर पेप्सिन, अरे पेप्सिन पेट में होता है भाई, पास है पेप्सिन, पास है पेट। आर्टरी और वेन में अभी हम देख ही चुके हैं। एलिमेंट्री कैनाल की बात चल रही है, सबको आता है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, है ना, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ये सबको आता ही होगा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो इसको मैं आगे बढ़ रहा हूँ ताकि और भी क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, इजी है। ओके, ब्लड वेसल, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज, अभी हम इसकी बात कर ही चुके हैं। कैपिलरीज में बस एक लाइन होती है कि कैपिलरीज दोनों को जोड़ती हैं, सिंगल सेल्ड होती हैं, यानी बहुत पतली सी होती हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके अक्सर अच्छे क्वेश्चन सारे हो ही चुके हैं, और देख लेता हूँ कोई अच्छा क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन, ये महा वीआईपी था ही, हालांकि मैंने इसको लगाया था, बट सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी को सबसे ज़्यादा, तो महा वीआईपी, तो महा वीआईपी जिसको कहता हूँ भैया, उसको अच्छे से पढ़ के चला जाना, महा वीआईपी। इसमें मैं अभी आपके लिए क्या बताऊंगा, बता ही चुका हूँ। ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है, साइटोप्लाज्म में सब किसके अंदर टूटते हैं, पाइरुवेट के अंदर, जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। ऑक्सीजन मिल गई, नहीं पहले सुनो, ऑक्सीजन नहीं मिली ईस्ट के अंदर, नहीं मिली, एनारोबिक एथेनॉल वगैरह बनेगा। ह्यूमन मसल सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, लैक्टिक एसिड, हमारे अंदर ऑक्सीजन है तो CO2 और वाटर, ये है ना। और नीचे पूरा आपको लिखा हुआ है पूरे तरीके से, महा वीआईपी कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 5 नंबर में आप देखते हैं हाउ वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट, ये भी हम करवा चुके हैं, ठीक है ना। एक्सचेंज ऑफ स्टेम, रूट और लीफ, इन सब से टाइनी पोर वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें हम करवा चुके हैं। ओके, करके एक बार देख लेना। ओके,
आर्टरी यूरेटर वगैरह एक्सप्लेन। क्वेश्चन खाली एक बार देख लो तुम लोग, ताकि डायग्राम अब आता नहीं है बट आपको एक्सप्लेन करने को आ सकता है, ठीक है ना। स्टोमेटा कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है, कब क्या होता है, क्या सिस्टम होता है इसमें। तो ये सारे अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने मेन हो गए हैं। एक बार खाली देखते हुए चलो कि कोई अच्छा क्वेश्चन मिल जाए तो आप उसको देख लो, सारे उसी पर बेस्ड है। ओके, अच्छा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आई थिंक है। लिम्फ, लिम्फ, हाँ ठीक है ना, लिम्फ। तो मैं लिम्फ को भी प्रेफर करूंगा कि लिम्फ को यहाँ है ना, लिम्फ के लिए भी आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा नीचे। लिम्फ जाके वहां जरूर सब लोग लिम्फ देखना भाई, लिम्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, रटना मना है लिम्फ के लिए। फॉर्मेशन आ गया तो रट नहीं पाओगे, इसलिए मैंने 3 से 4-5 मिनट का वीडियो है, एक बार 2x में देख लेना, पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी लिम्फ के लिए। ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक हो चुका है, ठीक है ना। ये मीन बाय ब्रीदिंग, ये वही सेम क्वेश्चन है यार, उसी को एक्सप्लेन, बस खत्म, थैंक यू, ठीक है ना। तो ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने था, एक से एक बढ़ बढ़ के क्वेश्चन सारे के सारे थे, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन। इतना ही प्रैक्टिस कर लेना, एक नंबर भी आपका नहीं जाएगा। थैंक यू।